बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पंडित राजेश अग्निहोत्री ने तोड़ी चुप्पी और कहा, पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवताचार्य मथुरा सबन भाई उनको जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहीं अब हिंदू भी कहीं ना कहीं उनसे निपटने के लिए तैयार हो रहा है। क्या कहेंगे? देखो, जब अपने पे बीतती है तब आदमी सचेत होता है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है अत्यंत निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। बांग्लादेश में कम से कम जो है 300 से अधिक हमारे सनातनी हिंदू भाई मारे जा चुके हैं और 30 से अधिक मंदिर तोड़े जा चुके हैं। अब कहने को तो ये था कि हसीना से जो है उनका तख्ता पलट हुआ है। यदि उनका तख्ता पलट करने के लिए ही ये विद्रोही थे तो तख्ता पलट हो गया। हसीना से प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे चुकी, नई सरकार भी बन चुकी, उसके बावजूद भी वहाँ पर ये जो तांडव हो रहा है, जो तांडव चल रहा है, मैंने देखा कि वहाँ जो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है वो पुलिस भी वहाँ सुरक्षित नहीं है। उस पुलिस की सुरक्षा के लिए वहाँ मिलिट्री लगाई गई है, आर्मी लगाई गई है। पुलिस सुरक्षित, जो सुरक्षा करने वाला सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाजा लगाइए वहाँ पर क्या है। वहाँ के एक मंत्री बोले मैं क्षमा चाहता हूँ, यानी कि इतने आप इन आतंकियों से, विद्रोहियों से इतने भयभीत हो चुके हो, इतने डर चुके हो। मिनिस्टर लेवल पे जो व्यक्ति है वो हाथ जोड़ रहा है मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या क्षमा चाहता हूँ? क्षमा, केवल क्षमा चाहता हूँ कह देने से आपने अपना पल्ला झाड़ लिया। आप वर्तमान सरकार में हैं, चलो हसीना से एक सरकार थी, तख्ता पलट हो गया, आपकी नई सरकार बन गई, आप क्या सुरक्षा नहीं दोगे? हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को सुरक्षा नहीं दोगे वहाँ? दूसरी बात, बांग्लादेश में हमारे सनातनी जितने हिंदू भाई हैं अल्पसंख्यक हैं। पहले 1 करोड़ लगभग 30 लाख सनातनी हिंदू भाई थे बांग्लादेश में। आज घटकर के वो 9% पर आ गए हैं। आज मात्र लाख में संख्या बची है। कहाँ गए ये जितने हिंदू थे? चले कहाँ गए? जो करोड़ों से ऊपर थे और वो लाखों में सिमट गए तो कहाँ गए? मैं बताता हूँ, कुछ कन्वर्ट किए गए, कुछ भय के कारण पलायन कर गए और कुछ को मार दिया गया। ये 3 ही ऑप्शन है। कुछ को मार दिया गया, कुछ को कन्वर्ट किया गया और कुछ भय के कारण पलायन कर गए। इन 3 मुख्य बिंदुओं के कारण वहाँ हिंदुओं की संख्या कम हो गई। अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर। हमारे भारत में अल्पसंख्यक के प्रति कुछ बोल दिया भी जाता है तो जितने विपक्षी हैं उनको तो करंट सा लग जाता है, न जाने कि उनका संविधान खतरे में पड़ जाता है। यहाँ अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार की तो बात छोड़ो, कुछ भी अगर नियम कानून संशोधन की भी यदि बात उठती है तो आपका संविधान खतरे में हो जाता है। कहते हैं नफरत मत फैलाओ, डरो मत, डराओ मत, प्रेम की दुकान चलाओ। और प्रेम की दुकान खोलने वाले, प्रेम के सौदागर, प्रेम के दुकानदार आज कहाँ हैं? क्या भारत में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनके ही प्रति बोल पाते हैं? वहाँ जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाई हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है वहाँ। उनके लिए तुम्हारी जबान नहीं खुली, उनके लिए तुम्हारे मुंह में शहद चिपक गया। जितने विरोधी पक्ष पार्टी हैं, कोई नेता बोला इंडी गठबंधन जो है, कोई नेता, किसी नेता ने सहानुभूति दर्शाई? आप भी चारों तरफ घूमते रहते हैं, आप पत्रकार हैं, आपने भी सर्वे किया होगा
कितने लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कितने लोग बोले कि नहीं वहाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब तीसरी बात, अभी परसों 11 तारीख को वृंदावन में एक मार्च निकाला गया था, रंगेश्वर मंदिर से चुंगी चौराहे तक, शांति मार्च, केवल एकता का संदेश देने के लिए, वहाँ की सरकार का विरोध करने के लिए और वहाँ के सनातन हिंदू भाइयों को समर्थन देने के लिए। बोले हम एक हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, हम यहाँ भारत में रहने वाले सनातनी हिंदू तुम्हारे साथ हैं। अब यही मार्च कल 14 तारीख बुधवार शाम 6 बजे विश्राम घाट से और विकास बाजार में जो महात्मा गांधी जी की मूर्ति है वहाँ तक मार्च कल भी निकाला जाएगा 14 तारीख। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जितने मेरे भाई सनातनी भाई हैं वो अधिक से अधिक उस मार्च में पहुँचे, आप पहुँचे और आप अपने साथियों को लेकर के भी पहुँचे, जिससे से अधिक एकता का संदेश जाए। और अब अंतिम अपील मैं भारत सरकार से करना चाहता हूँ कि आप नई सरकार बनी है, मोदी जी ने बधाई भी दे दी, मोदी जी ने अपना दायित्व पूरा कर दिया। अब एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रपति का राष्ट्र शासन का जो है आदर करना चाहिए, उन्होंने बधाई दे दी, अच्छी बात है। लेकिन मैं मोदी सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ की सरकार पर दबाव बनाइए, आप वहाँ की सरकार से जो वहाँ सनातनी हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराइए। और आप यदि सही तरह से न माने वहाँ की सरकार, तो आप जो भी उचित, ठोस और कठोर से कठोर जो कदम हो, उस कदम को उठाने से आपको झिझकना नहीं चाहिए।